हेलो लर्नर्स, वेलकम टू थिंक यूट्यूब चैनल। लर्नर्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज़ फिक्शन। फिक्शन का इंट्रोडक्शन करेंगे और साथ ही साथ हम नॉन फिक्शन को डिस्क्राइब करेंगे। सो बेसिकली ये हमारी वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाली है। इसके अंदर हम फिक्शन और फिक्शन के साथ जो है वो हम नॉन फिक्शन कवर करेंगे, इनका इंट्रोडक्शन देंगे। ओके, सो स्टार्टिंग विथ फिक्शन। फिक्शन की अगर हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं तो फिक्शन और नॉन फिक्शन, ये हमारे पास नैरेटिव के दो टाइप्स होते हैं। फिक्शन की डेफिनेशन की बात करते हैं तो फिक्शन हमारे पास एक ऐसा नैरेटिव होता है जिसके अंदर फिक्शन इज इमेजिन्ड स्टोरी टेलिंग, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास स्टोरी टेलिंग होती है, स्टोरी का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो हमारे पास इवेंट्स होती हैं नैरेटिव के अंदर, हम जिन इवेंट्स को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, हमारे पास जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो पर्सन्स कोई एक्शन प्ले कर रहे हो स्टोरी के अंदर, रोल प्ले कर रहे हो, वो कैरेक्टर्स जो हैं वो इवेंट्स जो हैं हमारे पास वो, और स्टोरी का ओवरऑल हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज ऑल। यहाँ पे दो वर्ड्स हैं। नंबर वन इमेजिन्ड, इमेजिनरी होता है, ये हिपोथेटिकल होता है, चीज़ें सोची जाती हैं और सोच के हिसाब से लिखी जाती हैं। इमेजिन्ड और दूसरा है क्रिएटेड, बनी बनाई चीज़ें होती हैं, इन्हें बनाया जाता है, इनका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं होता। सिंपली क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास जो ऑथर होता है, ऑथर जो होता है वो डिफरेंट इवेंट्स को इमेजिन करता है, डिफरेंट कैरेक्टर्स को इमेजिन करता है, एक डिफरेंट सेटिंग को इमेजिन करता है और एक प्लॉट जो है उसको सीक्वेंस देता है, प्लॉट जो है वो बनाता है स्टोरी का। ये सारी चीजें जो हम बोल रहे हैं स्टोरी के हवाले से, नैरेटिव के हवाले से, ये सारी आर्थर की इमेजिनेशन होती है। आर्थर उन्हें क्रिएट करता है, अपनी क्रिएटिविटी का यूज करता है, चीजों को जो है वो अपनी सोच से बनाता है। रियलिटी में वो चीजें नहीं होती। सिंपली हमारे पास ये जो है, इनको हम बोल सकते हैं, अगर मिथ बोलें, ठीक है, मिथ बोलें तो वो भी हम बोल सकते हैं। ये झूठ पे मबनी चीजें होती हैं, बनी बनाई बातें होती हैं, और बनी बनाई जो भी बात होती है, नैरेटिव होती है, वो हम उसको फिक्शन की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। ओके जी। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। फिक्शन के अंदर हमारे पास प्लॉट होता है, ये हमने एलिमेंट्स पहले से एक अलग अलग वीडियो में डिस्कस किए हुए थे। इसमें भी थोड़ा आपको दिखा देता हूँ पहले से। ओके, प्लॉट की हमने बात की, तो प्लॉट के अंदर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन अ स्टोरी। हमारी स्टोरी के अंदर जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट होती है, ये चीज हमें इसके अंदर देखने को मिलती है, प्लॉट होता है। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड नंबर पर कैरेक्टर्स इसके अंदर होते हैं। कैरेक्टर्स, इसके एलिमेंट्स की बेसिकली हम बात करें तो कैरेक्टर्स सिंपली वो पर्सन आगे जो कोई रोल प्ले कर रहे हैं इवेंट्स के अंदर। सेटिंग की बात करते हैं तो टाइम और प्लेस ऑफ द स्टोरी, नैरेटिव का किस टाइम पे जो नैरेटिव हेल्ड हुआ था, या उसका कौन सी प्लेस पे हुआ था, ये चीजें देखते हैं। थीम के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सेंट्रल आइडिया या मेन आइडिया जो ऑथर कन्वे करने की कोशिश कर रहा है, वो चीज आ गई, ये भी होता है हमारे पास फिक्शन में। और डायलॉग आ गया, कम्युनिकेशन बिटवीन द कैरेक्टर्स, जो भी कैरेक्टर्स हैं वो एक दूसरे से किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये कुछ हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो फिक्शन के अंदर यूज होते हैं। प्लॉट का यूज होता है, कैरेक्टर्स का यूज होता है, सेटिंग का यूज होता है, और थीम और डायलॉग का यूज होता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कैन फॉलो वेरियस फॉर्मेट्स, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं नैरेटिव की। ओके, कॉमन इसमें अगर हम नॉवेल ले लें, शॉर्ट स्टोरी ले लें या नॉवेला ले लें, ऐसी बहुत सी टाइप्स हैं जो हम आगे वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास मेन चीज यहाँ पे आ जाती है यूज और प्रैक्टिकलिटी। फिक्शन का यूज क्या हो रहा है, इसकी अगर पर्पस की बात करते हैं तो फिक्शन का पर्पस जो हमारे पास मोस्टली होता है, दैट इज टू एंटरटेन। एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही जो है वो फिक्शन को यूज किया जाता है, इमेजिनेशन की जाती है, चीजें क्रिएट की जाती हैं ताकि एंटरटेन किया जाए लोगों को। एक्सप्लोर, इसको फर्दर एक्सप्लोर करते हैं या किस चीज को ये एक्सप्लोर कर रहा है, ये ह्यूमन नेचर के ऊपर बेस होता है और फैंटेसी के ऊपर
बेस होता है। इसके अंदर ह्यूमन नेचर को एक्सप्लोर किया जा रहा होता है या फिर फैंटेसी को एक्सप्लोर किया जा रहा होता है। सोसाइटल रिफ्लेक्शन, इसके अंदर हम बात करते हैं कि फिक्शन जो है वो हमारे पास हमारी जो सोसाइटी है उस सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है। सोसाइटी के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सेम कॉन्सेप्ट्स को ही इमेजिन करके या डिफरेंट चीज़ों से रिलेट करके जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है फिक्शन के अंदर। ओके, एग्जांपल्स की बात करते हैं। हैरी पॉटर की हमारे पास स्टोरीज हैं, नैरेटिव्स हैं, और शाह लतीफ़ स्टोरीज, जो शाह लतीफ़ ने जो स्टोरीज हमें बताई हुई हैं पोएट्री फॉर्म के अंदर, उनकी पोएट्री में भी काफ़ी सारे इंसिडेंट्स और इवेंट्स जो उनको बयान किया गया है। सो उनमें मोस्टली जो है हमारे पास फिक्शन ही होता है, क्योंकि चीज़ें जो है उनमें काफ़ी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्रिएट की हुई हैं जिनका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं है। सो ये हमारे पास है जी इंट्रोडक्शन ऑफ फिक्शन। सो सिंपली फिक्शन से हमारे पास दो तीन चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। नंबर वन थिंग इमेजिन्ड होता है फिक्शन हमारे पास। नंबर टू थिंग क्रिएटेड होता है। ठीक है, ओके, सो ये हमारे पास आ जाता है जी फिक्शन। ओके, फिक्शन के बाद अब आगे हम बात करने जा रहे हैं, आगे हम बात करने जा रहे हैं नॉन फिक्शन की। नॉन फिक्शन को अगर हम डिफाइन करते हैं, सो ये फिक्शन के हमारे पास फिक्शन के अपोजिट है। नॉन फिक्शन इज बेस्ड ऑन रियल फैक्ट्स। ये क्रिएटेड चीजें नहीं होती हैं, ये क्रिएटेड चीजें नहीं होती हैं, ये बनी बनाई चीजें नहीं होती हैं, ये रियलिटी होती है, ये फैक्ट्स होते हैं। इसके अंदर रियल फैक्ट्स, जो रियल में बातें हुई हुई हैं, जो इवेंट्स हुई हुई हैं, इवेंट्स, इसके अंदर जो इवेंट्स यूज की जाती हैं वो रियल होती हैं, पीपल जो होते हैं वो रियल होते हैं, फैक्ट्स जो कुछ हुआ है चीजें बिल्कुल वैसे ही जो है वो दिखाई जाती हैं, रियलिटी जो है उसको यूज किया जाता है। अगर इसकी स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो करता है। इसके एक सीक्वेंस के अंदर इवेंट्स को बयान करता है, इंट्रोडक्शन से लेके बाकी आगे जो भी चीजें हैं उन चीजों को वन बाय वन इजीली जो है सारी चीजों को कवर करते हैं। अगर एक सीक्वेंस या एक ऑर्डर या एक तरतीब जो है उसको फॉलो किया जाता है। और थीमेटिक यहाँ पे हो सकती है इसकी स्ट्रक्चर। अच्छा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम बात करते हैं, बायोग्राफी की बात कर लें, डायरी की बात कर लें, तो सीक्वेंस में हम चीजें लिखते हैं, स्टार्ट कैसे हुआ, बीच में कौन कौन सी इवेंट्स हुई, वन बाय वन लिखते हैं, और एंड कैसे हुआ। सो एक तरतीब के अंदर चीजों को हम लिखते हैं नॉन फिक्शन के अंदर। बायोग्राफी का इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। और दूसरा हमारे पास बात करते हैं थीमेटिक नॉन फिक्शन होती है, जैसे एसेज हो गए, स्पीचेस हो गई, ये किसी स्पेसिफिक टॉपिक या आथर के किसी मेन थीम को जो है वो प्रमोट कर रहे होते हैं। सो थीमेटिक हमारे पास एसेज और स्पीचेस जो है वो नॉन फिक्शन होते हैं, जिसमें किसी स्पेसिफिक पॉइंट को हाईलाइट करके जो है वो आगे पेश किया जाता है, या ऑथर का पर्पस होता है कि वो किसी इम्पोर्टेंट पॉइंट को या मीनिंग को जो है वो कन्वे करने की कोशिश कर रहा होता है। लाइक उसमें ये भी होता है कि कोई सोशल इशू है, उसके हवाले से कोई जो है अवेयरनेस देना चाह रहा है ऑथर, तो एसेज और स्पीचेस के अंदर ये चीज हो सकती है, स्पेसिफिक थीम पे वर्क कर रहा होता है। सो थीमेटिक स्ट्रक्चर भी हमारे पास हो सकती है नॉन फिक्शन के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट्स की, डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट्स की, इसमें चीजों को डिस्क्राइब किया जाता है। लाइक एनालिटिकल कंटेंट होता है हमारे पास, और रिफ्लेक्टिव फॉर्मेट होता है, चीजों को रिफ्लेक्ट किया गया, एनालाइज किया गया, और एनालाइजेशंस के बेस पे, ऑब्जर्वेशंस के बेस पे जो है वो चीजों को डिस्क्राइब किया जाता है। सो ये भी हमारे पास एक नॉन फिक्शन आ जाता है जी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यूज और प्रैक्टिकलिटी की, तो यूज और प्रैक्टिकलिटी के अंदर ये है कि इन्फॉर्म करना, सबसे पहले इसका पर्पस ये होता है कि इन्फॉर्म करना इसका पर्पस होता है। दूसरे नंबर पर एजुकेट करना, सिखाना, किसी को कुछ परसुएट करना, किसी को कन्विंस करना। जैसे स्पीच है तो स्पीच के अंदर ये कंपोनेंट जो है वो ज्यादा यूज किया जाता है कि सामने वालों को, ऑडियंस जो है उनको कन्विंस किया जाए। उसके बाद रिकॉर्ड रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, हमारे पास रियल लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको रिकॉर्ड करना। जैसे बायोग्राफी की हम बात करते हैं, ऑटोबायोग्राफी की बात करते हैं, डायरी की बात करते हैं, तो रियल लाइफ इवेंट्स और एक्सपीरियंसेस को हम लिस्ट डाउन कर रहे होते हैं। इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो मलाला यूसुफजई's मेमोइर्स, मलाला यूसुफजई की जिंदगी के कुछ किस्से हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सो वो हमारे पास नॉन फिक्शन, अगर वो हम पढ़ रहे हैं तो
वो नॉन फिक्शन में आ जाता है। बायोग्राफीज ऑफ सिंधी पोइट्स, सिंधी जो पोइट्स हैं उनकी बायोग्राफीज या सिंधी राइटर्स की बायोग्राफीज या हीरोज की बायोग्राफीज हम जो पढ़ते हैं वो भी हमारे पास नॉन फिक्शन होती है। ओके, सो ये हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन था टू फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। ओके, सिंपली हमारे पास दो चीजें हैं यहाँ पे। फिक्शन की हम जहाँ पे बात कर रहे होते हैं, जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फिक्शन की, ओके, जब हम यहाँ पे फिक्शन की बात कर रहे हैं सो फिक्शन से मतलब होता है जी क्रिएटेड, बनी बनाई चीजें होती हैं ये। और जब हम बात कर रहे हैं नॉन फिक्शन की, नॉन फिक्शन की हम बात कर रहे हैं तो नॉन फिक्शन से हमारे पास मतलब होता है रियलिटी बेस्ड चीजें होती हैं, फैक्ट्स पेश किए जाते हैं यहाँ पे। कैरेक्टर्स जो होते हैं वो रियल होते हैं, इवेंट्स जो हो रही होती हैं उसका जो प्लॉट होता है वो रियल होता है। सो ये हमारे पास बेसिक डिफरेंस है दोनों में, फिक्शन फिक्शन और नॉन फिक्शन के अंदर। इस वीडियो के अंदर इतना ही, बाकी इसके अलग अलग हम टाइप्स ऑफ फिक्शन और टाइप्स ऑफ नॉन फिक्शन अलग वीडियोस के अंदर देख लेंगे। आपका कोई भी अगर क्वेश्चन हो सो आप कमेंट सेक्शंस के अंदर पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई कि आपको आंसर दूं, जितनी भी मेरी नॉलेज है या अवेयरनेस है, मुझे फेमिलियरिटी है कंटेंट्स के हवाले से, उतना मैं ट्राई करूंगा कि आंसर देने की कोशिश करूं। थैंक यू।